तो ये बात है 2009 और 2010 की। एनिमे उसकी पीक पर था निकलोडियन और कार्टून नेटवर्क जैसे चैनल्स पर। इन लोगों के पास एनिमे के राइट्स तो खत्म होते जा रहे थे और दूसरे कार्टून्स के भी, लेकिन कुछ जो राइट्स बचे हुए थे उसको अभी भी दिखा रहे थे। कंपनी बहुत ही ज़्यादा लॉस में चल रही थी क्योंकि ये लोग कभी भी उनके खुद के एनिमेशन प्रोड्यूस नहीं करते थे। बाहर की कंट्री से दूसरे एनिमेशंस को अपने चैनल पर दिखाते थे उनके राइट्स को खरीद करके, और अब इनके पास राइट्स खत्म होते जा रहे हैं। अब बात आ गई है 2012 में। इनके पास ज़्यादातर बड़े बड़े राइट्स खत्म हो चुके हैं और कंपनी बहुत ही ज़्यादा लॉस में है। अब इंडिया के अंदर इनको कोई ऐसा शो बनाना है खुद से या फिर कहीं बाहर से लाना है ताकि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट ये लोग गेन कर सके। अब देखो, एक बिजनेस के अंदर, एक कॉर्पोरेशन के अंदर 5M होते हैं। अगर आपने बिजनेस स्टडीज़ पढ़े हो या फिर मैनेजमेंट से बिलोंग करते हो अपने कॉलेजेस में, या फिर 12th और 10th में तुम बिजनेस स्टडीज जैसे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तो आपने 5Ms के बारे में सुना होगा। मैन, मशीन, और मैं बाकी के भूल गया क्योंकि मैं उससे बिलोंग नहीं करता हूँ। सो एक 5M होते हैं जो कि अपनी कॉर्पोरेशन को या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे तक पहुँचाने में बहुत हेल्प करते हैं। और अगर इस 5M में से कोई एक M भी थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो आपकी कॉर्पोरेशन डूब जाएगी। अभी जो 5Ms होते हैं ना, इनको तुम बेसिकली रिसोर्सेज बोल सकते हो किसी कॉर्पोरेशन के। और यहाँ पे भी यही हुआ। निकलोडियन चैनल के पास रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे थे, उनके पास मनी नहीं था। अभी किसी कॉर्पोरेशन को चलाने के लिए इनको 3 चीज़ों की मेन ज़रूरत है। पहला तो इनको कॉस्ट कटिंग करनी होगी, मतलब कि कम से कम सैलरी दो और ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाओ। सेकंड, ये काम करना होगा कि जो एनिमे ये लोग ले रहे थे बाहर से, उनको पूरी तरीके से बंद करना होगा ताकि कंपनी चल सके। तो यहाँ पे भी ये लोग कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ाया जा सके ताकि कंपनी बनी रहे उसकी जगह पर। और 2012 में निकलोडियन ने यही करा। उन्होंने सबसे पहले उनके एम्प्लॉयज़ की थोड़ी थोड़ी सैलरी कम करना शुरू करा। उसके बाद इन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, जो भी चीज़ वो लोग उस वक्त में कर रहे थे, जो भी छोटे मोटे कार्टून वो लोग उस वक्त में बना रहे थे। और उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट बढ़ाने की भी कोशिश करी, लेकिन इन दी एंड प्रॉफिट बढ़ा नहीं। और इसी वक्त में अरविंद मार्कर नाम से एक बंदा एक रिवोल्यूशनरी आइडिया लेकर के आया। और ये कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, इसकी बहुत जानी मानी पहचान है एनिमेशन इंडस्ट्रीज में इंडिया के अंदर। तो ये बंदा लेकर के आया आइडिया ऑफ मोटू पतलू। और ये आइडिया इतना रिवोल्यूशनरी था कि इसने पूरी की पूरी कार्टून इंडस्ट्री को चेंज करके ही रख दिया। ये आइडिया एक बहुत ही गेम चेंजिंग आइडिया था क्योंकि ये आइडिया 3D एनिमेशन पे बेस्ड था। अब हुआ क्या कि भैया, तुम अगर 2D एनिमेशन बनाते हो या कहीं और से एनिमे मंगवाते हो या फिर कोई भी टाइप का एनिमेशन तुम लोग क्रिएट करते हो, तुमको लगेगा बहुत सारा पैसा, एक्सपर्ट्स। और वहीं पर ये बंदा लेकर के आया एक ऐसे एनिमे का आइडिया जो कि बहुत ही कम कॉस्ट में बनाया जा सकता है। और क्योंकि इनको चाहिए थी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी, इसलिए उन्होंने मोटू और पतलू 2 कैरेक्टर्स को चुना जो कि हम लोग अपने रोजाना की जिंदगी में बड़ी आराम से देख लेते हैं। एक मोटा व्यक्ति एक पतले व्यक्ति का दोस्त, कितनी आम बात है। लाइक लिटरली मैं वो पतला व्यक्ति हूँ जो किसी मोटा व्यक्ति का दोस्त होगा, कितनी आम बात है। बस इसी चीज को लेकर के इन्होंने इस कार्टून का आइडिया लाया। 2012 में ये एनिमे बन करके प्रीमियर हुआ। क्योंकि ये 3D एनिमेशन पे बेस्ड था तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगी और स्टोरी भी बड़ी आराम से नीरज नाम का एक व्यक्ति है उसने लिखी। और स्टोरी भी बहुत ही अच्छी थी उस वक्त में, उस वक्त में। और जैसे ही एनिमे प्रीमियर हुआ, 1 साल के अंदर ये एनिमे हिट हो गया। निकलोडियन के स्टॉक्स बढ़ते जा रहे थे। निकलोडियन का जो मतलब प्रॉफिट हो रहा था वो कहीं गुना था, बहुत ही ज़्यादा था। उनके प्रीवियस 5 सालों में इतना ज़्यादा वो लोग मोटू पतलू से कमा रहे थे। इतना ही नहीं, 2019 के आते आते ये हमारे आसपास के 7 देशों में दिखाया जा रहा था, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार। इन जगहों पे ये एनिमे दिखाया जा रहा था। और सॉरी, ये कार्टून है, भूल जाता हूँ मैं। तो ये कार्टून दिखाया जा रहा था, कितनी बड़ी बात है। बट यहाँ पे आता है द गेम ऑफ 2016। मैं गेम ऑफ 2016 किस चीज़ को दर्शा रहा हूँ? मैं दर्शा रहा हूँ एनिमे टीएम टॉक से क्रिएशन को, या फिर मैं कहूँ कि एनिमे कम्युनिटी की क्रिएशन को। वैसे एनिमे टीएम टॉक्स तो थोड़े बाद आया था, लेकिन 2016 से ही ये सब कुछ शुरू हो गया था। ठीक है, 2016 से ही एनिमे को लेकर के रिवोल्यूशन चालू हो गया था हमारी इंडियन एनिमे कम्युनिटी में। और मैं भी खुद 2017 में ही ज्वाइन हुआ हूँ। सो भैया, होता क्या है, एनिमे कम्युनिटी तो बन गई, लेकिन अब एनिमे कम्युनिटी के अंदर हेट फैलना शुरू होती है। वो भी किस चीज़ के ऊपर? मोटू पतलू के ऊपर। देखो, उनकी रीजनिंग भी सही थी। कि मोटू पतलू जैसे कार्टून को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, जबकि उससे कहीं गुना अच्छी स्टोरी वाली चीज़ें आपको मिल जाएगी। अब देखो यार, एक फैन की पर्सपेक्टिव से आपने जो कहा वो भी सही है, लेकिन एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से वो लोग जो कर रहे हैं वो भी सही है। दोनों का पर्सपेक्टिव कहीं पे गलत नहीं है।
उनका पर्सपेक्टिव है उनको प्रॉफिट गेन करना है कम से कम कॉस्ट लगा करके, और वो यही कर रहे हैं, कम से कम कॉस्ट में मोटू पतलू जैसे सीरीज को शुरू कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने दूसरी सीरीज़ नहीं बनाई 3D एनिमेशन के साथ में, उन लोगों ने और भी सीरीज़ बनाई हैं 3D एनिमेशन के साथ में, जैसे कि वो शिवा नाम का एक चूतिया था, फिर वो कोई, अब मेरे को इतने भी नहीं पता है लेकिन बहुत सारे थे, वो माइटी राजू कह के था एक, वो भी। सो भैया इतनी सारी उन्होंने चीज़ें तो बना ली, लेकिन सिंपल सा फंडा यही था कि वो लोग मोटू पतलू जैसा बेस्ट क्रिएशन क्रिएट नहीं कर पाए फिर से, इसलिए वो एनिमे तो बने और आज भी तुम लोगों को दिखेगा कि शिवा जैसे कार्टून अभी भी चल रहे हैं, लेकिन मोटू पतलू जैसा जो कार्टून था उसके जैसा कोई क्यों नहीं दिख रहा, उसकी जितनी पॉपुलैरिटी क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि वो उस समय का हिट था और उसको तुम चेंज नहीं कर सकते, और ये बात निकलोडियन वाले भी जानते हैं, इसलिए वो इस चीज को कंटिन्यू करके रखना चाहते हैं जब तक इसकी हाइप डाउन नहीं हो जाती। और अभी एनिमे कम्युनिटी क्या कर रही है कि मोटू पतलू की हाइप डाउन करने की कोशिश कर, लेकिन भैया मेरी बात तो समझो यार, तुम एनिमे देख रहे हो, मतलब तुम्हारी एज 16 की 17 से ऊपर ही होगी या फिर 15 या 12 के ऊपर होगी, राइट। लेकिन मोटू पतलू कभी इस टारगेट ऑडियंस पे था ही नहीं। मोटू पतलू 5 से लेकर 12 साल की टारगेट ऑडियंस को सामने रखता है, मतलब कि प्योरली चूतिया बच्चे। तुम अडल्ट कभी भी उसकी टारगेट ऑडियंस थी ही नहीं, तो तुम हेट क्यों फैला रहे हो। मैं यहाँ मोटू पतलू को साथ नहीं दे रहा हूँ, या मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या, मैं दोनों के पर्सपेक्टिव को आपके सामने रख रहा हूँ। एक एनिमे कम्युनिटी का पर्सपेक्टिव कि मोटू पतलू कितनी बेकार चीज़ है, वहीं पे एक कॉर्पोरेशन का पर्सपेक्टिव कि भैया मोटू पतलू उनके लिए कितनी अच्छी चीज़ है, वो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही है उनको। लेकिन एनिमे वालों का भी एक पर्सपेक्टिव बहुत ही ज़्यादा सही है कि चलो मोटू पतलू तो ठीक है, अब उसके जैसा और चुतियापा क्यों बना रहे हो। रियली मैन, तुमने मोटू पतलू बनाया, चलता है, वो थोड़ी बहुत इंजॉयबल सीरीज भी है कि उसका कॉमेडी देख के कभी कभी दिल में खुशी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखा है, मैंने देखा है, और आप वीडियो को देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आपने भी देखा होगा। लेकिन बात ये आ जाती है कि उससे सिमिलर चूतियापा बनाने की जरूरत क्या है, जैसे कि शिवा द राइडर या फिर माइटी राजू या फिर वो भीम का चूतियापा, आई डोंट रिमेम्बर बाकी के। बट यार वो बाकी के 3D एनिमेशन बनाने की जरूरत ही क्या थी, मैं ये बोलता हूँ, क्योंकि एनिमे कम्युनिटी को मोटू पतलू से बुरा नहीं लगा, लेकिन उसका जो एनिमेशन था उससे बुरा लगा कि जब मोटू पतलू आया उसने एकदम से गेम ही चेंज कर दिया। जहाँ पे लोग 2D एनिमेशन के पीछे भाग रहे थे, अच्छे बजट वाला और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी उसमें, बहुत ज़्यादा बजट लगता था, वहीं पे 3D एनिमेशन कम बजट बहुत कम मेहनत पर वही चीज़ प्रोड्यूस हो रही थी, तो लोग 3D एनिमेशन की तरफ भागना शुरू कर दी। और ये चीज़ एनिमे वाले 2D एनिमेटर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, मतलब कि लिटरली हमको भी नहीं आ रही है, बट क्योंकि एक कॉर्पोरेशन उसी चीज़ को अपनाएगी जो कि उसको प्रॉफिट गेन कर रही है, तो जाहिर सी बात है निकलोडियन के साथ में और भी चैनल्स ने 3D एनिमेशन को अपनाया और उन्होंने उनके खुद के 3D एनिमेशंस क्रिएट करना शुरू करे, उनके 3D कार्टून शुरू करे, जो कि थोड़े बहुत पॉपुलर हो गए, लेकिन मोटू पतलू जितने पॉपुलर नहीं हुए। और यही चीज़ एनिमे कम्युनिटी को पसंद नहीं आई। उन्होंने बोला कि भैया देखो, तुमने मोटू पतलू तक तो बनाया ठीक है, लेकिन उसके जैसा और चुतियापा हमको पसंद नहीं आ रहा है, और इस वजह से वो लोग उसकी पूरी जड़ यानी कि मोटू पतलू को ही पसंद नहीं करते। इनका कभी मोटिव ये नहीं था कि वो लोग किसी एनिमेटर को हेट करे, यानी एनिमे कम्युनिटी कभी नहीं चाहती कि तुम किसी एनिमेटर को हेट करो। तुम चाहे 2D एनिमेशन बनाते हो या फिर 1D एनिमेशन बनाते हो, तुम एक एनिमेटर हो, और एनिमे कम्युनिटी इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से आपको इस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट मारती है, चाहे आप 3D और मोटू पतलू में काम क्यों ना करते हो। लेकिन बात वही आ जाती है कि जो कंपनीज है, जो कॉर्पोरेशन है, वो लोग आपको इस चीज को करने के लिए फोर्स करते हैं कि इसके जैसे और कार्टून क्रिएट करो ताकि वो लोग और प्रॉफिट गेन कर सके। तो मुझे लगता है ये बहुत गलत बात है। देखो यार, तो मोटू पतलू से और भी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो तो क्यों ना एक अच्छी चीज दिखाओ एक अडल्ट ऑडियंस के लिए, क्योंकि अडल्ट ऑडियंस आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखती है। और फिर एक चीज और पसंद नहीं आई हमारे इंडियन एनिमे कम्युनिटी को कि भैया देखो, हमारे पास सुविधा नहीं है एनिमे देखने के लिए, हमारे पास कोई OTT प्लेटफॉर्म नहीं है। इसके बारे में कभी और बात करूंगा मैं, बट आज के लिए बस इतना ही। सो इस वीडियो से हमने एक ही चीज़ सीखी कि देखो, कॉर्पोरेशन को कॉस्ट कटिंग करनी थी और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोड्यूस करना था। तुमको पता है मोटू पतलू के अंदर 1048 एपिसोड्स और रोज बढ़ते जा रहे हैं। फक, वन पीस बराबर हो गया है भाई ये तो, बट व्हाटएवर। सो मोटू पतलू के अंदर इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करी, और जब इनको लगा कि मोटू पतलू बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है तो उन्होंने उसके जैसे और भी चुतियापे क्रिएट करे, जैसे कि शिवा और बाकी के मैं नाम भूल गया। ओके, और ये चीज़ 2016 से जो एनिमे कम्युनिटी शुरू हुई, मतलब उससे पहले थी एनिमे कम्युनिटी, लेकिन उतना जोर शोर से नहीं थी। 2016 के बाद ये जोर शोर बहुत जोर से शुरू हो गया। सो 2016 से एनिमे कम्युनिटी को ये चीज़ थोड़ी सी हजम नहीं हुई, मतलब उनको ये चीज़ थोड़ी बहुत पसंद नहीं आई। दे आर लाइक, आई डोंट लाइक दिस शिट, व्हाई आर दे डूइंग दिस टू मी। ओके, और वो लोग एक चीज़ को भूल गए कि तुम लोग कभी टारगेट ऑडियंस थी नहीं, मतलब उनकी टारगेट ऑडियंस छोटे छोटे बच्चे थे,
जो मुंह में पेंसिल दबा के खा जाते हैं। ठीक है, तुम नहीं थे जो अभी मुंह में पेंसिल दबा के खाते हो, बट स्टिल वहीं पर एनिमे कम्युनिटी का एक पर्सपेक्टिव सही था। तुमने मोटू पतलू तो बनाया, लेकिन भैया कुछ ऐसा और भी बना सकते थे जो कि एक्चुअल स्टोरी रखता हो। क्यों तुमको दिखिएगा 3D एनिमेशन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम कर सकते हो। जैसे कि तुम चाइना को ही ले लो, वो भी लोग भी 3D एनिमेशन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनके पास स्टोरी भी होती है। कई सारी डिज्नी मूवीज 3D एनिमेशन पे ही बेस्ड है, लेकिन उनके पास स्टोरी होती है। हमारी इंडियन ऑडियंस चाहती थी कि आप हमको एक अच्छी स्टोरी दो, हमको एनिमेशन से उतना मतलब नहीं है, लेकिन आपने वही चीज छीन ली हमसे। आपने हम लोगों को एनिमेशन तो दिया बट स्टोरी नहीं दी, और इसी वजह से कई सारी मूवीज भी पिट जाती है कि उनके पास स्टोरी नहीं होती है। सो आई होप तुम लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे और मोटू पतलू जैसे एक सीरियस और सॉरी से एक बच्चों के कार्टून के ऊपर हेट ना फैलाओ। लाइक रियली ब्रो, डोंट डू दिस ब्रो। तुम लोग चाहते हो तो उन एनिमेटर्स को, उन कॉर्पोरेशन को बोलो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास अभी भी कुछ एनिमे के राइट्स है, वो हमको दिखाओ। जैसे कि कार्टून नेटवर्क ने ड्रैगन बॉल शुरू कर दिया, वैसे निक के पास भी कई सारे बड़े बड़े एनिमेस के राइट्स है। जो एनिमेस मैं भूल चुका हूँ, मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज में सिर्फ सीन्स याद है, नाम तो मुझे पता तक नहीं है। सो आई होप तुम लोगों को इस वीडियो में मजा आया होगा। ये वीडियो नॉस्टैल्जिया सीरीज का एक पार्ट है, नॉस्टैल्जिया सीरीज का 4th एपिसोड में बोल सकता हूँ। सो तुमको नॉस्टैल्जिया सीरीज पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। आप पुराने वीडियोस भी जा करके देख लेना। चलो मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।